How can I tell you how good it is to be with you, my loved ones? May everyone have this joy. आपकी संगत सबको प्राप्त हो. ऐसी सात्विक आत्माएं आपका प्रसाद जैसे मुझे मिल रहा है. My good fortune that I'm immersed in your love. May the whole world be immersed in your love. Such is your goodness. I feel it. देखो जैसे प्लग हो गया ऐसे झर रोए अखिया जैसे मैंने कहा. You should believe your goodness. You should own your goodness. You should claim your goodness. For you're the best. अपने ही आप रीते न रह जाए. थोड़ा अंदर जाके अपनी अच्छाई का अनुभव करें. मैं कह रहा हूँ अनुभव करके, आपका अनुभव करके मैं आपको बता रहा हूँ, याद कर दिला रहा हूँ. You're so good. May you receive a little bit of your own goodness. तो सराबोर हो जाए, नहलाए जाए. So today what I thought, instead of jumping right into where we left off, to be honest, to be truthful, I actually forgot where we left off. So didn't get the chance गीता खोल के इसलिए. लेकिन जो इंडिया में लाइव गीता योग हुए वहाँ पर जो in one program 1.5 hours, how can you narrate the Gita? And the expectation was that मराठी में जो हुआ था मंदिर में कि गीता के विषय में, तो the only thing I could share was here's how I am processing the Gita. साधक की दृष्टि से चल पड़े और सिद्ध होने की अवस्था तक पहुंचना है ना. एक छोर पे साधक है, the one who is seeking. साधक literally means seeker. और होना क्या है, हमें सिद्ध होना है. The one who has accomplished. We're starting out as a seeker, going towards becoming accomplished. और वो जिस मार्ग से करते हैं उसे साधना कहते हैं, और जो उपयोग में लाते हैं उसे साधन कहते हैं. साधक साधन का उपयोग करके साधना मार्ग पे सिद्ध होता है. साधन अर्थात माला, कंठी, मंत्र, गुरु के भी अंत में शिव गीता में साधन कहा है. इज द बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल. गुरु रूप में जो होता है द हाईएस्ट, एंड येट इट इज. साधन कहाँ है? साधनम गुरु मार्गिणाम शिव गीता में आता है. और लेकिन साधना हमें करनी है. खाली जीवन में गुरु आ गया तो काम नहीं बना. खाली माला जपी, खाला मंत्र, खाली भगवद गीता पाठ कर ली, उससे नहीं होता. साधना करनी है. तो वो साधना क्या करनी है जिससे सिद्ध हो जाए. और सिद्ध अगर हो जाए, कोई अगर पहुंच जाए गीता के अंतिम छोर तक, तो क्या प्राप्ति हो, कैसी मनस्थिति हो. और उसका मैं अपने शब्दों में आई हैड क्रिएटेड a couple of this was 2 years ago when I had gone. वहाँ पर एक बड़े से हॉल में all the नागपुर elites were invited for a session in English. क्योंकि फैशन है इंग्लिश में, भाषा आती भी हो फिर भी अंग्रेज़ी में. इसके लिए जो बनाया था, maybe I'll share that with you, because I think I'm able to screen share and I can send this via email. Yeah, okay. So दिख रहा होगा ना स्क्रीन पे? ओके. सो इसमें पहला द फर्स्ट टैब इज साधक, जैसे ऊपर लिखा है गीता योग इकोसिस्टम. दिस इज अगेन माय ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ द गीता. द सीकर, जो साधक जैसे कहते हैं अंग्रेज़ी में. स्लाइड अंग्रेज़ी में बनाई थी क्योंकि वो लोग अंग्रेज़ी में चाहते थे, लेकिन इसी विषय पर मराठी में लाइव हुआ इस बार. एंड देन आज फिर हिंदी में बात करते हैं. लेकिन आई जस्ट वांट टू शो यू द स्लाइड. एंड देन द फॉलोइंग इज द सिद्ध. और साधना मार्ग से साधक करने के बाद अंतिम फाइनल स्टेज में जो पहुंचते हैं सिद्ध अवस्था. सो लेट मी गो बैक. दिस इज द सीकर. अगेन दिस इज इन द फ्रेम ऑफ द गीता. क्या लिखा है इसमें? धर्मनिष्ठ, शरणागत और अपेक्षा रहित.
ये तीनों जो दिखाई दे रहा है, धर्मनिष्ठ अंग्रेजी में एवर ड्यूटीफुल। निष्ठा कहाँ है, कमिटमेंट कहाँ है, लॉयल्टी। निष्ठा अर्थात लॉयल्टी। हु एम आई लॉयल टू? नॉट दोज हु आर माई ओन, नॉट माई फ्रेंड्स, नॉट माई फैमिली, नॉट दोज हु आर रिच, बट मेरी लॉयल्टी अगर धर्म में हो, जहाँ पर भी धर्म है, धर्म अर्थात हिंदू धर्म नहीं, वी टॉक्ड अबाउट दिस मेनी टाइम्स, धर्म, वी विल टॉक मोर। आज शुरू करते हैं, नेक्स्ट टाइम समाप्त करेंगे इस टॉपिक को, कि एक सत्र में नहीं होगा। जब मेरी निष्ठा धर्म में होगी और किसी में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यतो धर्म ततो कृष्ण, यतो कृष्ण ततो जय। भगवान उधर मिलेगा जो धर्म में निष्ठा करेगा। ये नहीं कि मेरे बच्चों में, मेरे पति में, पत्नी में, अपने वालों में, हिंदुओं में, तो अपने गुरु वालों में, अपने आश्रम में, अपने देश में निष्ठा, उधर वो सब मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा। धर्म निष्ठा से, ये मेरा अनुभव तो है, लेकिन भगवान के वचन भी है, भागवत में भी है, गीता में भी है। और तो धर्मनिष्ठ पहला। दूसरा अपेक्षा रहित। हियर आई एम गोइंग काउंटर क्लॉकवाइज, आई हैव टू चेंज द ऑर्डर। दूसरा अपेक्षा रहित अर्थात एक्सपेक्टेशन फ्री। वो बीमारी जब निकल जाए अपेक्षा की, वो रोग जो लगा है जन्म से, अपेक्षा ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये कैंसर जब निकल जाएगा अपेक्षा का। और जब हम धर्म को ही निष्ठ होंगे। और तीसरी बात शरणागत, गॉड अलाइंड। तो साधक मार्ग जो है, हम जो अभी साधक है, सीकर है, भगवान को चाहते हैं, भगवान का अनुभव, आत्म साक्षात्कार क्यों चाहते हैं? अंत में परमात्मा साक्षात्कार हो। इसके लिए प्रमुख क्या करना होगा? साधना धर्मनिष्ठ, अपेक्षा रहित और शरणागत। तो ये शुरू में निराकार की साधना हो, जैसे ओम दिखाई दे रहा है बीच में, जो जैसे जिस किसी मार्ग से, कोई ओमकार से करे, कोई किसी क्रिश्चियन हो, कोई मुसलमान हो, सिख हो, बुद्ध हो, कोई उसमें कोई मुसीबत नहीं, सब लोग ये कर सकते हैं, धर्मनिष्ठ रह सकते हैं। क्योंकि हम हिंदू धर्म की बात ही नहीं कर रहे, तो फिर क्रिश्चियन धर्म की भी बात नहीं है। अपेक्षा रहित सब लोग हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो, किसी भी रंग के हो, किसी कोई भी भाषा कहते हो, बूढ़े हो, जवान हो, और अपने अपने भगवान के साथ सिस्टम जो है हमारे अराउंड है ना, जो सृष्टि जो है उसके साथ अलाइन हो सकते हैं। ये सबके लिए संभव है। धर्मनिष्ठ, अपेक्षा रहित और शरणागत। And the common element in those three, in that Venn diagram as it is called, is whatever we are grounded in. जिस किसी भगवान में, मैंने ओम रख दिया क्योंकि आइकॉन है, सिंबल है निर्गुण निराकार का, कोई मुसीबत नहीं। जिसमें निष्ठा हो, जैसे वहाँ पर गणपति रख दे, अथवा सूर्य रख दे, अथवा अम्बा माता रख दे, कि राम को रख दे, विष्णु, शिव, जो बीच में जिस, और वो एक दूसरे से जुड़े, देखना वो ऑरेंज कलर के जो बाण दिखाई दे रहे। जो धर्मनिष्ठ है वो अपने आप शरणागत रहेगा ही, धीरे धीरे खींचा जाएगा। धर्मनिष्ठ है तो धीरे धीरे अपेक्षा कम होती रहेगी ही। अपेक्षा अगर कम हो रही है तो अपने आप शरणागति बढ़ती जाएगी। तो इनमें से किसी एक सर्कल को भी पकड़ लिया शुरुआत में, तो दूसरे को धीरे धीरे अपने आप लेके आएगा। जैसे चादर को किसी एक, है ना, ये उदाहरण कई बार दिया है, उठानी है, सुबह नींद हो गई, बिस्तर, तो चादर, पूरी चादर नहीं पकड़ सकते, थोड़ा सा पकड़ना शुरू किया तो सारी चादर हाथ में आ गई। ऐसे इनमें से किसी एक को पकड़े तो धीरे धीरे ये सारा का सारा आ जाए। तो जिधर नेचुरल है, ईजी है, वहाँ से चल पड़े। तो जैसे मनसा वाचा कर्म, 3 एरोज पॉइंटिंग आउटवर्ड, दोज आर स्पीच, थॉट्स एंड डीड्स। मनसा वाचा, थॉट्स इज मनसा, वाचा इज स्पीच, वाणी, और कर्मणा आर द डीड्स। ये कैसे करना है? हाउ डू आई प्रैक्टिस माई धर्मनिष्ठा? व्हाट डू आई एक्चुअली हैव टू डू? हाउ डू आई शो दैट आई एम शरणागत? अपनी अपेक्षा रहता
हमारे वाणी से प्रकट हो, हमारे विचारों में वो शामिल हो जाए और हमारे कार्य ऐसे हो जिसमें दिखाई दे रहा है साफ कि नहीं नहीं ये धर्म की ओर से है, अपने वालों की ओर से नहीं है, दूसरे वालों की ओर से नहीं है। कृष्ण पर लांछन लगाते थे कि तुम, तेरे बुआ मामा, तेरे बुआ के लड़के इसलिए उनकी ओर से लड़ रहा है। कथा बताई है, भागवत में आती है। अंतिम दिन युद्ध के, महाभारत के, उन्होंने पानी छोड़ा था, कहा था एक क्षण के लिए भी कृष्ण भगवान ने कहा था, मैंने अगर ये पांडवों का साथ न दिया हो, और परीक्षित राजा की जो कथा है, मर उस पर अश्वत्थामा नारायण अस्त्र छोड़ के उत्तरा के गर्भ में, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र उत्तरा के गर्भ में उस पर नारायण अस्त्र छोड़ा था। भगवान कृष्ण ने पानी छोड़ के कहा, एक क्षण भी मैंने अगर पांडवों का साथ न दिया हो और कौरवों को विरोध न किया हो तो ये बालक की रक्षा हो जाए। मेरी परीक्षा, भगवान कहते हैं मेरी परीक्षा लेकर अगर मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो इस बालक की रक्षा हो। परीक्षा द्वारा जो रक्षित वह परीक्षित, जिसको फिर भागवत कहा गया था, और वो बच्चा बच गया। तो फिर कहाँ ये कैसे हो सकता है कि तुमने पांडवों का साथ नहीं दिया और कौरवों के विरोध नहीं दिया? इतना बड़ा झूठ कैसे? इधर से लड़ रहे थे वो, फिर वो बात लंबी आती है, नहीं मैं हमेशा धर्म की ओर था, ये पांडव उसे उधर आ गए, धर्म की ओर से लड़ रहे थे, इसलिए यू फाउंड मी देयर बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी देयर, आई एम ऑलवेज देयर, आई एम ओनली देयर। धर्म के, these happen to come in that camp of what is right and what is good. Kaurav happen to go away from it and they happen to join the camp of that which is wrong and bad for the whole. इसलिए ऐसा लग रहा है तुमको कि मैं धर्म के विरुद्ध, कौरवों के विरोध में, पांडवों के विरुद्ध, लेकिन ऐसा नहीं है। सो एसेंशियली धर्म निष्ठा होगी तो अपने आप इनमें से कोई भी एक होगा तो आने लगेगा। यह है साधक की भूमिका। अभी मैं थोड़ा संक्षिप्त में कहता हूँ, विल कम बैक टू इट द नेक्स्ट टाइम एंड आई विल शेयर दिस ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। धर्मनिष्ठ, अपेक्षा रहित और शरणागति। मैं अपनी कथा कह रहा हूँ, आई डोंट नो दूसरे किसी ने गीता को कैसे प्रोसेस किया है, लेकिन जब मेरी साधक स्थिति में, दिस इज़ माई फ्रेमिंग व्हेन आई रीड द गीता एंड आई हैव रिसीव्ड दिस फ्रॉम द गीता। ये मेरे पास पहले नहीं था, ये माल, ये अकल पहले नहीं थी, समझ नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था, कचरा बहुत था, अच्छा लगने वाला, दिखने वाला कचरा बहुत था, लेकिन वास्तव में अच्छा नहीं था। तो ये अच्छा है, धर्मनिष्ठ, अपेक्षा रहित, शरणागत। तो नीचे लिखा है धर्मनिष्ठ फ्रॉम माई सेल्फ, अपेक्षा रहित फ्रॉम अदर्स एंड शरणागति ऑफ गॉड। क्योंकि हमारे जीवन में तीन होते हैं हमेशा, हम खुद होते हैं स्वयं, और फिर दूसरे होते हैं द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एवरीवन एल्स, और एक कहते हैं वो ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, मंदिर, जो भी होगा, जहाँ भी होगा, सूत्रधार। तो तीन हो गए, एक हम, एक ये इधर जो भी है सारे दूसरे, और एक भगवान तीसरा। तो अपने लिए धर्मनिष्ठ, हम अपना कार्य कैसे करें, अपनी वाणी कैसे बोले, अपने विचार कैसे रखें जो धर्म को लेकर है, धर्म संगत है। तो धर्म क्या है, दैट्स अनदर टॉपिक फॉर अनदर, मे बी यू कैन स्टार्ट दिस सीरीज नाउ। धर्मनिष्ठ फॉर माई सेल्फ, अपेक्षा दूसरों से कभी नहीं, कतई नहीं, कुछ नहीं। अपेक्षा रहित फ्रॉम अदर्स, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी बात की, वस्तु की नहीं, शब्दों की नहीं, और शरणागति केवल भगवान की। बुद्धिमान वही है जो केवल ईश्वर के शरण है, अपने बॉस के, पति के, पत्नी के, बच्चों के, देश के, सिस्टम के, कोई वो सोशल सिक्योरिटी के, वो शरणागति में कुछ नहीं, सब नुकसान ही, अंत में निराशा है। केवल भगवान के शरण। सो धर्मनिष्ठ फ्रॉम माई सेल्फ, अपेक्षा रहित फ्रॉम अदर्स, ड्यूटीफुल टुवर्ड्स माई ओन ड्यूटीज, एक्सपेक्टेशन फ्री फ्रॉम अदर्स एंड अलाइंड विद गॉड। इस मार्ग पे अगर हम साधक बनकर करते रहे तो धर्मनिष्ठ के जगह पे कुछ दूसरा अपने आप आ जाता है। अपेक्षा रहित की जगह ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, क्रिसलिस जो होता है, तो वो बटरफ्लाई कैसे बनता है,
ककून में से वो जो आई एम फॉरगेटिंग द हिंदी वर्ड फॉर इट, द वर्म ट्रांसफॉर्म होता है तो बटरफ्लाई बन के निकल के उड़ने लगती है तितली। ऐसे ही हम जब इसमें से गुजरेंगे, गीता के क्रिस्टलिस में से जब गुजरेंगे, इधर से एक अंदर घुसा था, बाहर दूसरा ही कोई निकला। ऐसे ही दिखाई दे रहा है जैसे पहले दिखता था, वैसी ही आवाज़ है, वैसा ही सब खाना पीना चल पहना, लेकिन अंदर से कम्प्लीटली ट्रांस हो। तो अभी उड़ रहा है मज़े में, आनंद। और जो भी है तितली सबको आनंद देती है, अपनी उड़ान से भी, अपने रंगून से, सौम्यता से। ऐसे सब के लिए आनंदमय जीवन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो धर्मनिष्ठ की जगह पे कुछ दूसरा, अपेक्षा रहित की जगह पे दूसरा, और शरणागति की जगह पे दूसरा। और वो जो ओमकार था उसकी जगह पे, मेरा अनुभव ये, दिस इज प्योरली माई ओन इंटरप्रिटेशन एंड माई ओन एक्सपीरियंस, योग हो जाएगा। योग की, ये देखो बैकग्राउंड में सफ़ेद है, पता नहीं है क्या है, कौन है, कैसा होगा भगवान, वो धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा। अगर आपके स्क्रीनों पर दिखाई देता हो, हाँ कौन है भगवान, कैसा है, ये मेरा कान्हा कन्हैया दिखाई देने लगेगा। उसके साथ योग हो जाएगा, कनेक्टेड। योग इज़ कनेक्शन, रिकनेक्टेड। सो ये जो धर्मनिष्ठ था, धर्म में अपना धर्म निभाना है, वो सब निकल जाए, कोई धर्म वर्म नहीं रहेगा। अभी कोई धर्म नहीं रहा, सहज स्थित हो गया। यू लुक ऑन द लेफ्ट, spontaneously pure. It's become naturally pure, spontaneously, instant, in the moment. Now I no longer have to worry about what does dharma say, or what does dharma will do. You become sahaj sthit. Pardon me, these are my own words and this is my own interpretation. So you might receive it differently, but I thought at least I should share how I have received the Gita, processed it, and what I have received from it. धर्मनिष्ठ की जगह पे सहज स्थित, नीचे में जो अपेक्षा रहित है उसकी जगह पे संकल्प रहित हो गया। आई कॉल इट सुपर अनअटैच्ड, अनस्टक। अपेक्षा तो तब होगी जब मन में कोई संकल्प होगा। संकल्प ही नहीं है, कोई प्राप्ति ही नहीं करना है, कुछ चाहिए ही नहीं है किसी से, नहीं कभी नहीं, कुछ कहीं नहीं, तो फिर संकल्प ही नहीं है तो अपेक्षा कैसी। सहज अगर स्थित है, सहज शब्द की व्याख्या एक बार करी थी, अभी संक्षिप्त में कहते हैं ज जन्मवाचक है, अज वो है जो अजन्मा है भगवान, स है मतलब विथ, टुगेदर, राइट, को एग्जिस्टिंग, स है अज। When I am with God, if I am with God, what worry do I have about धर्म क्या है, अधर्म क्या है? I don't know, I don't care. I'm just. अर्जुन को रथ में सामने कृष्ण है तो चिंता थी क्या, इधर जाएगी कौन सा कैसा। वो तो रात को खराटे भर के सोता था, फिर से सुबह उठ के युद्ध करने लग जाता। उसको पूछा नारद जी ने, तू हाउ कैन यू स्लीप, इतना स्ट्रेस फ्री, इतना स्ट्रेसफुल वातावरण है, टेंशन है, यू गाइस आर लूजिंग। पहले 5 दिन पांडव हर रहे, दे आर लूजिंग द बैटल, हाउ कैन यू स्लीप। बोले व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट स्ट्रेस डू आई हैव। अर्जुन कहते नारद मुनि को, तुम तो सबसे बड़े भगत, तुमको तो पता रहना चाहिए, मेरे सामने भगवान खड़ा होता है दिन भर, सहज हूँ मैं, कहता है सहज, आई डोंट नो, आई जस्ट डू व्हाट आई नो टू डू। तो सहज स्थित हो गया जब भगवान के साथ आ गया, तो फिर धर्म की भी चिंता नहीं है। धर्म अधर्म जो कर रहा है, जो कह रहा है, जो हो रहा है, अपने आप सहज में धर्म हो रहा है। फिर देन वी आर नो लॉन्गर फॉलोइंग धर्म, धर्म इज फॉलोइंग अस। महापुरुषों की अगर देखे, जो भारत में जैसे गुरु है, इतने महात्मा, वो को किताब पढ़ के नहीं बता रहे, अरे धर्म में ऐसा लिखा है, धर्म में ऐसा लिखा है। वो जो कह रहा है सत्संग में, मंडपों में, वो धर्म बन के लिखा जा रहा है। तो छाया उनके पीछे पीछे जा रही। ऐसे धर्मनिष्ठ की जगह पे सहज स्थित, अपेक्षा रहित, नीचे जो है उसकी एक्सपेक्टेशन फ्री की जगह पे सुपर अनअटैच्ड, ऑलरेडी अनअटैच्ड। व्हाट एक्सपेक्टेशन? अटैच्ड टू नथिंग एंड नो वन एवर। इट्स प्योर जॉय, प्योर जॉय। अटैचमेंट में दुख है, अटैचमेंट में स्ट्रेस है, टेंशन है, चिंता है, प्रॉब्लम है, वरीज है। अनअटैच रहने में नहीं है।
5वें अध्याय का तीसरा श्लोक, one of my favorites. I wouldn't say my most favorite. That's specially saved for one shlok, my most favorite. But in the 700 shloks, I will never tell you which one that is. And you should have your own and never tell me. And we should guess each other's Gita game. Lekin one of my favorites is the 3rd verse in the 5th chapter, for which I call it Forever Millionaire. नहीं तो जॉब अब छोड़ के रिटायरमेंट लगा, if you were guaranteed forever millionaire, ऐसा अगर हो तो कैसा जिएंगे, ये आज का दिन कैसा बीतेगा? If you are assured that okay, from here on you will be a forever millionaire, how will you live? ऐसा वो श्लोक है 5th चैप्टर का 3rd श्लोक. ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी, परमानेंटली फ्री, forever free. यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो, सुखम बंधात् प्रमुच्यते. अपनी YouTube चैनल जो है एम्पावरिंग गीता रिफ्लेक्शंस नाम की, it's about 900 different posts on it now over the last several years. I'm sure you'll find it there, a detailed description of that. तो और some other time you can bring it back. So सहज स्थित संकल्प रहित, और तीसरा है जो पहले इधर साधक है तब शरणागति, भगवान की शरणागति, भगवान का नाम लेना है, भगवान का जाप करना है, भगवान के नाम से एकादशी करनी है, वो भगवान की तीर्थ यात्रा में जाना है. बहुत अच्छा है. आई हैव बीन ऑन दैट पाथ. भगवान 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 भगवान. लेकिन उसमें भी कुछ याद रखना है, नाम लेना है, ऐसा करना है, वैसा करना है. अगर भगवान है तो परमानेंट फ्री, कुछ नहीं करना है वाली स्थिति चाहिए. कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसा है बस. वो भी होता है. शरणागत भी नहीं रहना होता भगवान का, क्योंकि हम प्रेमी बन जाते हैं. कृष्ण इमर्स्ड. एक कुर्ते को मैं निकाल के अगर पानी में डुबो दूँ, आधा घंटा रख के फिर बाहर निकालूँ तो भाई गीला गीला रहेगा. जिधर ले जाओ उधर से पानी टप 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 गिरेगा. ऐसा जो भगवान में डुबो दिया है, वो जब भी निकले तो इमर्स्ड है. व्हाट धर्म, व्हाट संकल्प, व्हाट अपेक्षा, आई नो नथिंग एल्स. प्रेम हो गया अगर ना, जैसे माता का बच्चे पर प्रेम होता है, था किसी बेटे का माँ पर प्रेम होता है, ऐसा पति पत्नी का, पत्नी पति का, प्रियतम प्रेयस, द लवर एंड द बिलवेड. देयर आर नो रूल्स. It's just pure love. Everything is beautiful then. Every experience is joyful. Because everything is done in love, out of love, for love. Everything is made of love. That is the ultimate destination. जब हम भगवान में प्रेम करने लग जाए तो वो फिर देखो बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है. धीरे 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 सांवरा, कुछ नहीं था, उभरने लग जाए, सिद्धावस्था हो जाए. तो नीचे लिखा है सहज स्थित इन ऑल सर्कमस्टेंसेस. I can, for those who want, I can send this via email. In fact, I'll respond to Arun Bhai's very loving email from yesterday. Thank you, Bhaiya. I'm very lucky. I'm very fortunate to have your love. So I will respond to that and put this 2 slide in it, attachment to it. Sahaj sthit in all circumstances, spontaneously pure in all circumstances, super unattached everywhere. And Ishwar Premi, Krishna immersed, God loving forever. So this is when I started the Gita, how I processed it. This is what I'm hoping. And this is how I have processed the Gita. So I know I've gone over 5 minutes. Or no, actually I have 4 minutes. So that's it. इसको लेकर के फिर then we talked about in the image of live program अभी like 2 weeks ago जब हुआ था तब कि what does this all mean, and I thought maybe yes, Uncle Ji, thank you. I understand full concept of the presentation. I'm trying to understand this ecosystem word, Gita Yoga ecosystem. What is ecosystem? Trying to decipher that. Yeah, sure. Good question. Again, every word here is on these 2 slides
I put it, मेरे इंटरप्रिटेशन के अनुसार, you can replace that word. Ecosystem is a super system. जैसे छोटे छोटे सिस्टम को लेकर के बड़ी सिस्टम बनती है, और वो सारे सिस्टम को इंटैक्ट रखने के लिए जो एनवायरनमेंट बनता है उसको इकोसिस्टम कहते हैं. जैसे सृष्टि में हीट भी है, कोल्ड भी है, पेड़ बनते भी है, पेड़ जलकर टूट भी जाते हैं, पंछी उड़ते भी है, इसमें मछलियाँ, इस सब अपनी अपनी जगह पे स्थित रहने के लिए, so that birds may be able to fly and the fish may be able to swim and the critters may be able to crawl. There is a certain balance that is needed. Ecosystems का main जॉब होता है बैलेंस रखना सब में. नहीं, इकोसिस्टम, ecology जैसे कहते हैं, everything that's around us. Anyone who wants to join, feel free to join this conversation. लेकिन the ecosystem का आइडिया होता है कि आपकी ज़रूरत अलग है, मेरी ज़रूरत अलग है, और किसी की ज़रूरत अलग है, मनुष्यों की ज़रूरत अलग है, शेर की ज़रूरत अलग है, पौधों की ज़रूरत. इन सबको अपनी अपनी ज़रूरतें कंप्लीट करते हुए इतना भी ना हो कि एक्सट्रीम कुछ हो जाए कि सारी ह्यूमन, मेरी ही ज़रूरतें पूरी हो रही है और शेर सब मर रहे हैं, ऐसा ना हो. अथवा शेर ही शेर बढ़ के फाड़ के खाए ही जा रहे, बाकी कोई प्राणी नहीं, ऐसा ना हो. इकोसिस्टम is task is that word, that concept is when it is able to keep a balance in the different subsystems that are needed, so that everyone can coexist and everything can. So इसका अगर the reason I brought this here is, for example, ऐसा ना हो कि शरणागति, भगवान की शरणागति में इतना मैं डूब जाओ कि धर्म अधर्म इधर कुछ पता ही नहीं, घर में कुछ खाने के लिए है, कोई जॉब वॉब छोड़ दिया है, कुछ नहीं कर रहा है, भीख मांग रहा हूँ, बच्चे रास्ते पे आ गए, ये सब कुछ नहीं करना है. गीता डज नॉट टीच दैट, है ना, कि खाली भगवान की शरणागति करे, बाकी सब छोड़ दे. मेरे अनुभव में गीता हैज़ taught me how to keep the balance between certain aspects of life. धर्म में निष्ठ भी हो, शरणागति भी. ऐसा ही नहीं खाली धर्म निष्ठ है. लोग कहते नहीं अपन भगवान के नाम की ज़रूरत नहीं, भगवान भक्ति नहीं जमती. कई लोगों ने कहा है कि भक्ति वगैरह नहीं जमती हमसे, कुछ हमको तुम कुछ काम दे दो, काम बता दो. We will just do soup kitchen, or we will serve the needy. I cannot do dhyan. I don't want to do dhyan. I don't want to read the Gita. I don't want to do anything that but I can work all day long. Tell me what to do. That's an imbalance. अगर कोई कहे कि नहीं मेरे से काम नहीं किया जाता, मैं खाली दिन भर माला ही करते रहूँ, that's an imbalance. I think individually they're all good, but they are imbalanced. In my experience, imbalance does not get us through. It is the balance in the most important aspect that will get us through from one end to the other end. अभी हम लोग पामर हैं, मतलब ईश्वर के अनुभव रहित है. वो रहित के जगह जब सहित हो जाएगा, ईश्वर के अनुभव सहित हो जाएंगे. ईश्वर रहित जीवन के जगह ईश्वर सहित जीवन, फॉर दैट वो बैलेंस से ही होगा. एंड दैट बैलेंस इज व्हाट इज ब्रॉट थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, so that it's not imbalanced, so that it's not exaggerated. अति ना हो किसी एक की. अपेक्षा रहित है, इसलिए फिर कुछ गधे जैसा जीवन नहीं. अपेक्षा रहित मतलब गधा बनना नहीं है कि जॉब पे जा रहे. इफ आई एम द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, मैं अपेक्षा रहित हूँ, किसी को काम करना है काम करो, आना है तो आओ ऑफिस को, नहीं आना है तो मत आओ, कैसे भी करो, चोरी करो, मेरे को क्या, मैं अपेक्षा रहित हूँ. क्यों? मैं गीता का साधक हूँ, भगवान का अनुभव करना है. न भगवान का अनुभव, न गीता का साधक. गधा है, महागधा है, बड़ा गधा है, सिंह गदम का सरताज है. क्योंकि क्यों अपेक्षा रहित, अपेक्षा नहीं करनी. ऐसा नहीं कहा गधे भगवान ने, कि एटलीस्ट गीता में तो नहीं कहा. सो होपफुली दैट आंसर्स. एंड द सेम थिंग, इट्स ऑलवेज अ बैलेंस्ड लाइफ इज द आइडिया बिहाइंड द इकोसिस्टम. डज दैट मेक सेंस, अंकल जी? That's pretty good explanation what you just said. But just curious, this compilation or the meaning of it was originally deciphered by the Rishi Muni or added later on? Because the way it looked like ecosystem is right now, not the earlier part, because the word echo recently came. I'm trying to understand how this addition got happened. Yeah. None of this is deciphered by any great person, ऋषि मुनि. ये उसने बनाया जो एकदम ऑर्डिनरी ऑफ द ऑर्डिनरी, सर्वसाधारण. यू आर लुकिंग एट हिम
every word here. This just I created this. और इकोसिस्टम, इको वर्ड अगर रिसेंट भी होगा, मे बी ए कपल 300 ईयर्स, 300-400 साल तो हो ही गए अंग्रेज़ी भाषा में, ये अभी का नहीं है इको वर्ड, लेकिन फिर भी इसका सोर्स तो ओरिजिनल है, समतोल जिसे कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, जो कहाँ है गीता में, वन ऑफ द वेरी फेमस एफोरिज्म्स इन द गीता दैट द लॉर्ड सेज इज समत्वम योग उच्यते। भगवान कहते योग वो है, कनेक्ट वो होगा, only that person will experience fully the glory of God, who is able to keep what? Samatvam. And that is balance. Samata is balance. And sabam hai na, sukha dukhe samay krutva labha labho jaya jayo. Sukha dukha samay krutva. Whether sukh ho, जो sinusoidal way होती, ऊपर जाए नीचे जाए, अच्छे दिन आए बुरे दिन आए, हमारा कोई माने न माने, तबीयत ठीक हो या बुरी हो, हम जैसा चाहते वैसा हो अथवा ना हो, दोनों में जो उनको पकड़ के रखने वाला एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वो जिस उस एक्सिस को जो जुड़ा रहे, वो समता है। ये गीता का ही है, समत्वम। दैट्स द आइडिया बिहाइंड द इकोसिस्टम। अभी जो एनवायरनमेंट में चल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो कहते हैं इतने हज़ार साल बाद पृथ्वी डूब जाएगी अथवा जल जाएगी। वाई? बिकॉज एन इम्बैलेंस इज बीइंग क्रिएटेड। वाई रिन्यूएबल एनर्जी? वाई ब्रिंगिंग बैलेंस? वाई ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है? क्योंकि इम्बैलेंस हो गया है पृथ्वी के वातावरण में, राइट? एसेंशियली एवरीबडी इज नाउ टाउटिंग एंड टॉकिंग अबाउट ब्रिंग बैलेंस टू इट, सो दैट द फ्रैजिल इकोसिस्टम, नाजुक है इकोसिस्टम, नाजुक होती है, बैलेंस नाजुक होता है। देयर इज अ थिन एक्सिस मैथमेटिकली स्पीकिंग बिटवीन द वेव फॉर्म। जो ऊपर गया और नीचे का, उनमें से एक पतली सी लकीर होती है, फ्रैजिल होती है, मतलब नाजुक होती है, आसानी से टूट सकती है, पतला धागा, लेकिन वो पकड़ के रखती है। किसी माला में हार बड़े बड़े फूल हो, लेकिन एक पतला सा धागा होता है, वो दिखाई भी नहीं देता है, ज़्यादा मजबूत नहीं होता, ऐसा कि इधर टूट जाता है, लेकिन वो पूरी माला को पकड़ के रखता है। ठाकुर जी के अराउंड अथवा किसी महापुरुष के अराउंड सारी की सारी सुंदर माला उसमें पकड़े थे। इट्स फ्रैजिल एंड येट इट इज़ होल्डिंग एवरीथिंग टुगेदर इन अ प्रॉपर वे। ऐसी ही इकोसिस्टम होती है, इट्स वेरी फ्रैजिल, मतलब नाजुक, टूट सकती है, टूट जाती है, लेकिन उसको अगर कोई संभाल के रखे तो वो पूरी माला पकड़ के रखती है। ऐसे ये बैलेंस जो होता है फ्रैजिल होता है, इट्स नॉट ईजी, इट्स वी डू हैव टू बी केयरफुल। लेकिन जो बैलेंस को संभाल के रखे, ऐसे गीता में कई बार उल्लेख आता है, इह तैर्जित सर्गे ये शाम साम्य स्थितम मना। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं उसने सारे संसार को जीत लिया, कुछ नहीं बाकी रहा जीतने के लिए उसके लिए। गीता में ही आता है, बहुत वन ऑफ माई वेरी फेवरेट, स्टिल नॉट द मोस्ट फेवरेट, बट इह एव, यहीं पर, इह एव मतलब यहीं पर उसने जीत लिया, सर्ग, जो भी आज तक बना हो, ऑल द ऑपुलेंस, ऑल द वेल्थ उसने जीत लिया। किसने? ये शाम, जिसका साम्य स्थितम मना, जिसका मन समता में बैलेंस्ड हो गया, द वन हुज माइंड हैज बैलेंस्ड। क्यों? क्योंकि निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि ते स्थित। दैट्स द सेकंड लाइन ऑफ दैट वर्स। So the point is this, Uncle Ji, great question, very nuanced question, very perceptive है आपकी दृष्टि कि why ecosystem. It's just my word, trying to signify the balance that is needed. Because I have learned that without balance, there's nothing good can exist. I don't believe ऐसा ही करना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए, इससे ही होगा, उससे ही होगा। ऐसी जिद, ऐसी अकड़, ऐसी हेकड़ी जहाँ आएगी वो उससे टूट जाएगा अल्टीमेटली, बंदेगा नहीं। So that's the idea behind it. Hope you enjoyed. Now I really am 5-6 minutes over. So Jai Gurudev, Jai Shree Krishna. We'll pick this up next time and I'll send this via email. Thank you. Good seeing you.